जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देख रहे हैं समीक्षा संवाद। आज करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मानव कल्याण संगठन के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हर वर्ष के भांति एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। संगठन के अध्यक्ष रिछपाल गौतम जी मेरे साथ में है, इनसे बातचीत करूंगा। सर, बाबा साहेब की 133वीं जयंती मना रहे हैं, क्या संदेश देंगे? कोई नहीं। बाबा साहब का संदेश पूरे विश्व में है और हम यही देंगे लोगों को, पूरे बच्चों सहित बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा साहब के जन्म उत्सव पर तन मन धन से इसे सहयोग करना चाहिए। और आज हमारे साथ जो हमारा उत्तरी पूर्वी संगठन है अनुसूचित जाति मानव जाति कल्याण संगठन का, इसमें हमारे सभी साथियों ने, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं या हमारे सहयोगी हैं, सभी लोगों ने तन मन धन से इस क्षेत्र में दोनों विधानसभाओं में तन मन धन से लग रहे हैं और बड़ा जनसमूह लोग हमारे लोगों का साथ चल रहा है। जी सर, हर साल होता आ रहा है ऐसा बताया जाता है, मगर कितने आज इसको ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि करावल नगर की एक ऐतिहासिक लंबी यात्रा निकाली जाती है। ये 92 से हमारा ये संगठन है और इस झांकी को लगातार निकाल रहा है। लगभग 35 साल के आसपास हो चुके हैं और ये लगातार कभी इस झांकी में, बाबा साहब के इस झांकी में कभी प्रोग्राम में कोई कमी नहीं आई है। लोगों ने तन मन धन से सहयोग करा है और लग रहे हैं लोग। जी, किस तरह का संदेश देने में आज सफल हो पाए? आज सफल ये है कि लोगों को जो बाबा साहब ने हमें जो पढ़ने लिखने का चलने का जो अधिकार दिया, उनके बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। तो हम तो एक है, बाबा साहब का जो संदेश है इसको लोगों जन जन की जाए। हमने तन मन धन से इसको पूरे विश्व में लोग मनाते हैं, हमें मनाना चाहिए। हम उनकी बदौलत हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम आज वो नहीं होते तो हम आज कहाँ होते? बाबा साहेब नहीं होते तो आज हम कहाँ होते? बीडी सुजात जी भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो चुके हैं, समता सैनिक दल के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। बीडी सुजात जी, किस तरह का संदेश देने में सफल हो पाएंगे? मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर के 133वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जैसा कि बताया कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति संगठन जो रजिस्टर्ड है 1992 से इस कार्यक्रम को करता आ रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। और मैं यही कहूँगा कि इससे जो है समाज में जागृति पैदा होती है, लोग संगठित होते हैं और ये हमारा कारवां बढ़ता रहता है। और समता सैनिक दल को भी लगातार ये बुलाते रहते हैं, तो समता सैनिक दल की भी ये मॉरल ड्यूटी है कि वो यहाँ पे आते हैं और इनके हौसले को बढ़ाते हैं। साथ ही जो है ये जो शासन प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, आप देख रहे हो, सहयोग जो है वो कोऑपरेट करते हैं, सहयोग शासन। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग भी जो बाबा साहब की जयंती है वो मनाई जानी चाहिए, जागृति पैदा होती है। अभी इससे पहले भी हम जो 2-3 जगह गए जहाँ लोग बड़े विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, मीठा पानी पिला रहे हैं। तो ये सब कार्य जो है लोग कर रहे हैं और समता सैनिक दल पूरी तरह से आप सबके साथ है। और विशेष रूप से मैं जो समीक्षा संवाद है इसके आदरणीय पुनीत गौतम है वो इसको कवरेज करते हैं। मैं आपके चैनल को भी हृदय से बधाई देता हूं कि आप हर बार जो है इसको कवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जन मिशन यूट्यूब चैनल है, मैं निवेदन करता हूं समीक्षा संवाद के दर्शकों से उसको प्रमुखता से सर्च करें और सब्सक्राइब करें। उस चैनल के, बहुजन मिशन चैनल के प्रमुख रतन जी मेरे साथ में है। रतन जी, आज करावल नगर में एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है हर वर्ष के भांति, क्या संदेश देंगे? देखो, मैं इस झांकी के उपसर्ग पर एक संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि बाबा साहब का 133वां जन्मदिन है और हम सबसे पहले देश की जनता को जय भीम नमो बुद्धाय हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं, हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं बाबा साहब के जन्मदिन पर। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में आगे भी बाबा साहब के सपनों का देश बने, तभी इस देश में शेर और बकरी एक घाट में पानी पी सकते हैं। सर, बाबा साहेब के सपनों का देश बने, मगर ये जो वर्तमान में जो आप 2024 में जी रहे हैं, क्या ये तय करेगा कि शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी सकते हैं? देखो, कोशिश तो जारी है और करना भी चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अगर बाबा साहब का संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान एक आदमी को अधिकार नहीं दिलाता,
ये पूरे भारत को अधिकार दिलाता है, भारत में रहने वाले हर जन जन को अधिकार दिलाता है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सबसे पहले भारत के संविधान की रक्षा करें, और जब भारत का संविधान हमारा जिंदा है तो हम सब जिंदा है। मतलब भारतीय संविधान की रक्षा करें और भारतीय संविधान की सुरक्षा करने के लिए सदैव तत्पर आगे हो। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इसी गति पर मैं आपको दिखाता रहूँगा। कि बाबा साहब ने कहा है शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा, और ये संविधान की ताकत है जो आज हम इस रोड पे खुलेआम स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। ये शोभा यात्रा जो है ये किस बात का संदेश देती हुई जाती है? ये इसी बात का संदेश देता है कि आज भारत के अंदर सभी समानता और बंधुत्व सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, और यही संविधान की ताकत है। हेलो, शोभा यात्रा में एक युवक मेरे साथ में है, नवीन कुमार। मैं इनसे आपसे आपकी बातचीत करवाता हूँ। नवीन जी, ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है बाबा साहब की 133वीं जयंती पर, किस तरह का संदेश देने में आज सफल हो पाए आप? बाबा साहब की जयंती पे बहुत अच्छा है, सबको एक साथ रहना चाहिए और इस चीज़ में भाग भी लेना चाहिए, एक साथ होके चलना भी चाहिए। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या, सबके लिए, सब बिरादरियों के लिए, सबके लिए सब कुछ करा, बहुत कुछ करा, लेकिन उसे पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं संविधान को तो कैसे पता लगेगा आपको कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या करा है? क्या ही देते हो कि बाबा साहब कौन है, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? उसे पढ़ो ना, संविधान को पढ़ोगे तब आप जानोगे कि बाबा साहब ने क्या किया है, क्या नहीं किया। मतलब अब ये वहम कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है कि बाबा साहब ने धीरे धीरे लोग काम किया था। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, थोड़ा पता लग रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या करा। सबसे पहले महिलाओं को लिए करा था। महिलाएं आज भी बहुत सी घर में रहती हैं, वो कहती है कौन बाबा साहब, हम तो जानते नहीं है, और बाबा साहब कौन है और हमारे लिए क्या करा बाबा साहब ने। भाई जब तक घर से बाहर निकलोगे नहीं, बाबा साहब को जानोगे नहीं, इधर उधर भटकने से बढ़िया बाबा साहब के बारे में पढ़ो। एक सीरियल आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उस सीरियल को देखो, उसे पता लगेगा कि आज जातिवाद भी बाबा साहब ने के टाइम में भी जातिवाद था, आज के टाइम में भी बहुत जातिवाद है। तो बाबा साहब को पढ़ना बहुत जरूरी है, संविधान को। बहुत से लोग चाहते हैं संविधान बदले, लेकिन ऐसा हम तो नहीं। हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है उसे आज हम बड़े उससे पढ़ेंगे ना, बिल्कुल यहाँ से सोचो कि कैसे लड़ाइयाँ लड़ी है, वो टाइम कैसा था, और आज का टाइम तो बहुत अच्छा है। लेकिन संविधान इतना आसान नहीं है बदलना। मतलब जो बयान संविधान बदला जाएगा, मजाक की बात नहीं है संविधान बदलना। सरकार बदल जाएगी, संविधान नहीं बदल सकता। तो उनके लिए क्या करेंगे जो कहते हैं संविधान से ही सरकार चल रही है। जो कुछ हो रहा है संविधान से हो रहा है, उनके उससे कुछ नहीं हो रहा, संविधान से ही चलता है हर कुछ। मगर जब संविधान से सब कुछ चलता है, वो लोग तो कहते हैं संविधान को बदलने की। कैसे बदल सकते हैं? बाबा साहब का संविधान है, आज तक कोई इतनी डिग्री तो दिखा दे संविधान में। अनपढ़ क्या संविधान बदलेंगे? पढ़े लिखे नहीं बदल सकते संविधान, तो पढ़े लिखे नहीं बदल सकते। 32 डिग्री किसके पास है बता दो, बताओ कोई है? 32 डिग्री नो लैंग्वेज है किसी के पास? किसने लंदन में जाके पढ़ाई करी है? किसी ने? दिखाओ डिग्रियां कितनी है। किसी पे 2 होंगी, किसी पे 4 होंगी, इससे ज्यादा डिग्री नहीं होगी किसी पे भी। अंत में युवाओं को संदेश देने में कैसे सफल हो पाएंगे? क्या कहेंगे युवाओं को, कैसे वो घर से बाहर निकालेगा आप उनको? भाई मैं तो कहता हूँ देखो, पढ़ रहे हो तो इन सब मुँह माया से दूर हो, बाबा साहब के बारे में जानो, देखो बाबा साहब ने आपके लिए क्या करा। पढ़ाई में सबसे पहले कुछ बात आती है तो आपको कोई मंदिर कोई मस्जिद नहीं दिखाई देता, सिर्फ बाबा साहब के बारे में। आप कहीं भी जाते हो तो पूछते कितने पढ़ाई करी आपने, सब पढ़ाई पूछते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मानव कल्याण संगठन की जो नींव रखी गई थी और 1992 में जो पहली यात्रा डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की निकाली गई थी, वो गिरिराज सिंह जी के सहयोग से। गिरिराज सिंह जी इस शोभा यात्रा के संस्थापक थे, इस संगठन के संस्थापक है। गिरिराज जी, आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व आपने संगठन सबसे पहले मैं पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बाबा साहब के 135वें जन्मदिन पर सभी के लिए शुभकामनाएं। साथियों, ये आपका 35वां झांकी समारोह है। इस 35वें झांकी समारोह में मैं
पूरे समाज को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे जो युवा साथी हैं वो अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं, बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह सभी अनुशासित बाबा साहब के अनुशासित सिपाही हैं। और मैं आगे अपील करता हूं कि जिस तरह का अच्छा अनुशासित रूप में बाबा साहब के मूवमेंट को शांतिपूर्ण ढंग से निकाल रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है। और हमारे क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए जो मानवता का प्रतीक हमारा संगठन SC/ST दे रहा है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। इसी के लिए जब आपने 1992 में इस संगठन की नींव रखी थी, क्या संकल्प लिया था आपने? सबसे पहले जो झांकी समारोह था, उसमें संकल्प लिया कि क्षेत्र में मानवतावादी हो, लोगों में भाईचारा हो, क्षेत्र में शांति हो, क्षेत्र आगे बढ़े। जैसा देश बाबा साहब कल्पना करते थे। बाबा साहब जो है समतावादी देश चाहते थे और बाबा साहब चाहते सब मिलके आगे बढ़े। जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उससे आप अच्छे से अच्छा जो है अपने बीच में नेता चुन सकते हैं। ये बाबा साहब ने कल्पना की थी, जिससे भारत की पूरे विश्व में एक छवि बने। ये बाबा साहब ही का संदेश था। धन्यवाद। राजवीर सिंह जी मेरे साथ में हैं, संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सर, आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं आप, डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती है, क्या संदेश देंगे? हम जो है 133वीं जयंती की उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं बाबा साहब की, बड़े धूमधाम के साथ में। और सब सर्व जाति सर्व समाज का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। सब जातियों की सहयोग राशि से ये आज का प्रोग्राम सफल होने जा रहा है। और हम सर्व समाज को बड़े तहे दिल से हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और युवा पीढ़ी हमारे साथ में बहुत अच्छी संख्या में जुड़ रही है, डीजे गाजे बाजे के साथ में। हम सभी का धन्यवाद देते हैं। और मैं राजवीर खटी इस संगठन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते सबको धन्यवाद देता हूँ। इससे यही संदेश है कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए जो संघर्ष किया, जो आज हम यहाँ चल रहे हैं, अच्छा खा रहे पी रहे हैं, उस महान विभूति के लिए हम साल में एक बार ज़रूर उसको श्रद्धांजलि देकर उसके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, किस तरह की श्रद्धांजलि देंगे? उस इतनी जो संख्या है वो किस बात का एहसास कराती है? आप कुछ कौन सी संख्या? मतलब आज शोभा यात्रा में बहुजन समाज के लोगों का जो जनसैलाब है, तो ये किस तरह का एहसास कराती है? ये एहसास कराती है कि हमारा जो समाज है पीछे दबा कुचला था, अनपढ़ था, वो पढ़ लिख के समझदार बन गया। बाबा साहब के मिशन को जिसने पढ़ा है वो आगे बढ़ रहा है। अब उनके पद चिन्हों पे चल के युवा ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को पढ़ करके युवा ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी है। अब की जो झांकी है उसमें सबसे ज़्यादा युवा निकल के आए हैं और उनका पूरा योगदान रहता है। कहीं भी कोई भी शोभा यात्रा है, हाँ, उसमें सबसे पहले युवा पहुंच जाता है। ये सब सोशल मीडिया का काम है, जो हमारे जो राष्ट्रीय चैनल है वो नहीं दिखा पाते, जो सोशल मीडिया वाले हैं वो दिखाते हैं। हाँ, मेरे साथ में प्रिया गौतम मेरे साथ में है। प्रिया गौतम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, जय भीम सभी को जी। आज ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली, क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे कि 14 तारीख को भी रैली निकाली गई थी जिसमें काफ़ी लोग एकजुट हुए थे, ऐसे ही आज 21 तारीख को हमारे यहाँ रैली निकाली गई है और सभी लोग एकजुट होकर सब उसमें आए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ सबको एकजुट रह के चलना चाहिए और जो बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया है उसको माइंड में रखना चाहिए, क्या किया है क्या नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने किया ही क्या है, तुम लोगों के लिए किया, आरक्षण तुम्हारे लिए है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, हमारे लिए किया ही क्या। अरे तुम्हारे लिए क्या नहीं किया उन लोगों ने। मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी लड़कियाँ हैं, आजकल इतना सब कुछ हो रहा है, रेप हो रहा है, लोगों कोई गाली गलौज करता है, चोरी चपाटी हो रहे हैं, कहते हैं नहीं कुछ ही नहीं है। वो लड़ती हैं ना उस चीज़ के लिए,
किसकी बदौलत लड़ती है? बाबा साहेब की बदौलत लड़ती हैं वो, क्योंकि बाबा साहेब ने सम्मान दिया है, उन्हें समानता का अधिकार दिया है, उन्हें ऐसे अधिकार दिए हैं कि जो कि अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। आजकल ऐसा होता है कि ससुराले लड़कियां जाती है, लड़ाई दंगे होती हैं, वो घर में ही रहती हैं, घर से बाहर निकल के लड़ती हैं। वो किस हक से लड़ती हैं? बाबा साहेब के, हाँ, संविधान से लड़ती है। क्योंकि लोग पहले क्या होता था, घर में ही मार देते थे, घर में ही रखते थे, कुछ नहीं होता था है, और अंदर ही मर गए, कुछ नहीं। अब लड़ती हैं वो, क्यों लड़ती है? अपने सम्मान के लिए लड़ती है, अपने हक के लिए लड़ती है। किसके बदौलत? बाबा साहेब के बदौलत लड़ती है। आज आप ये बात कह रहे हैं कि भारतीय महिला जो है भारतीय संविधान की बदौलत, बाबा साहेब की बदौलत लड़ती है। आप क्या कार्य कर रहे हैं कि जो कि भारतीय महिलाओं को इस तरह की जागरूकता? मेरे पे जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, मैं जागरूक कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया से कर रही हूँ। आज भी मैं पहले रैली में नहीं जाती थी, मुझे नहीं पता था। अब रैली में आती हूँ। मैं 14 तारीख को भी आई थी, आज भी आई हूँ। तो मैं आज भी मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि आइए रैली में चलते हैं, अदर किसी से, तो कहते हैं हम क्या करेंगे, हमारे घर से अलाउड नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हमने कहा चलो, तो बाबा साहब ने सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए किया। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो और रैली में आओ। ये नहीं है कि रैली बस हमारे लोगों के लिए, सबके लिए है, क्योंकि वो बाबा साहब सबके हैं, हमारे अकेले नहीं है। आज कहीं ना कहीं ये वहम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि बाबा साहब ने केवल शेड्यूल कास्ट के लिए किया, दलितों के लिए किया। हाँ, लोगों को यही लगता है कि दलित लोगों के लिए किया है, अदर कास्टों के लिए नहीं किया है, बट उन्होंने सबके लिए किया है। कहते हैं आरक्षण है तो बाबा साहेब है। अरे कैसे आरक्षण? मैं बिना आरक्षण से पढ़ी हूँ, आज मैं बीएड कर रही हूँ, ना मुझे स्कॉलरशिप मिला है, कभी बेनिफिट्स नहीं मिला है, क्योंकि मेरा SC कास्ट लगता है। हाँ, बस ये नहीं, लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कहते हैं अगर आरक्षण है तो बाबा साहेब है, नहीं तो ये आरक्षण वाले भी बाबा साहेब को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हम मानते हैं। मैं नहीं पढ़ती आरक्षण से, मैं नॉर्मल पढ़ती हूँ, ना मुझे कोई बेनिफिट्स मिले हैं। सर, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में करावल नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, इसका क्या संदेश? सर, ये शोभा यात्रा बहुत बढ़िया रही, हमारी सक्षम रही। 10 घंटे हो गए शोभा यात्रा को चलते हुए करीब, और बहुत बड़ी रैली रही, बढ़िया रैली रही। बच्चों ने, बड़ों ने, लेडीज़ों ने, सब ने साथ दिया, और मैं चाहूँगा आने वाले समय में इससे बढ़िया और अच्छी रैली बने। बातचीत करता हूँ कि इतने उत्साह के साथ में भी ये नारे लगा रहे थे ऐतिहासिक शोभा यात्रा में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मानव कल्याण संगठन की ये 32वीं शोभा यात्रा है और बाबा साहेब की 133वीं जयंती पर। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समीक्षा संवाद में। जी नमस्कार। इतने उत्साह के साथ में आप नारे लगा रहे थे, अभी क्या संदेश देंगे समाज को? ये संदेश ये देना चाहूँगा बाबा साहब को लेके कि जैसे इन्होंने काम करे हैं उसी हिसाब से हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे समाज को ही नहीं, SC ST OBC तीनों समाज को ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक जहाँ तक देखा जाता है सभी एक पिछड़े वर्ग में ही शामिल होते हैं, मगर इनको यही सब मतलब आगे बढ़ना चाहिए, यही सब चीज़ें कर करके, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं वो छुपाई नहीं जाती। जी, सत्य और सूरज को तो वैसे भी कभी छुपाया नहीं जा सकता, और इसीलिए हम आगे रहते हैं। मैं SC ST OBC तीनों समाज के साथ रहता हूँ, क्योंकि हमें रहना भी ज़रूरी है। आज के टाइम में जो चीज़ें हमें दबा रही हैं उस चीज़ को आगे बैठ के हिसाब से हमें रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखा जाए तो मैं अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बाकी लोगों का भाई देखो हम कुछ नहीं कह सकते, क्या रिएक्शन हो क्या हो, बाकी तो बस यही है। अभी आप बता रहे थे कि मैं कई सारे देशों का भ्रमण करता हूँ। हाँ, वैसे मैं घूमता रहता हूँ, दिल्ली आगे भी घूमता रहता हूँ। अनुभव लेते हैं अम्बेडकरवाद को लेकर के? जी, किस तरह का अनुभव मिलता है अम्बेडकरवाद को लेकर के? बस अच्छा अनुभव मिलता है सोच के कि हाँ मैं भी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ इनको पूजा जाता है। अच्छा, मतलब कि भारत में बाबा साहेब को कितना मानते हैं, देखो देश में कितना मानते हैं, हर जगह का अलग अलग ये है कि मैं कहता हूँ बाहर देश में एक स्टडी को लेके और सिंबल ऑफ नॉलेज जो भी है, हाँ सिंबल ऑफ स्टडी, और इसको लेकर देखो बाहर देश में इनको बहुत ज़्यादा वो करा जाता है, बट इंडिया में इस चीज़ को लेके बहुत अलग व्यवहार किया जाता है इनके साथ। विदेश में शिक्षा के प्रतीक के रूप में बाबा साहब, विदेश में शिक्षा के प्रति अलग चीज़ है, बट इंडिया में बहुत अलग चीज़ है। इंडिया में क्या है भाई, इनको पिछड़ी जाति का समझ के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब बस यही है जी, सबको साथ चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपका। यही कहना चाहूँगा सब साथ में रहो। बहुत गौरव की बात है, बहुजन समाज के युवा करावल नगर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और पूरे देश में भ्रमण करते हैं। करावल नगर से प्रिया गौतम भी इस यात्रा में। प्रिया गौतम जी, किस तरह का संदेश देंगे आप आज?
मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सब जागरूक हो और अपने सम्मान के लिए लड़े। आज जैसे कि आप सब देख रहे हैं, बाबा साहेब की रैली निकल रही है और इस रैली में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि घर से बाहर नहीं निकल पाते और आते नहीं हैं। हमें उस चीज़ को जागरूक करना है और सबको घर से बाहर निकालना है और अपनी इस रैली में लेके आना है, अपने सम्मान के लिए लड़ना। आजकल लड़कियां जाती है, डरती है, मैं चाहती हूँ कि वो ना डरें, अपने सम्मान के लिए लड़ें। महिलाओं को आप जागरूक किस तरह के, क्या आप व्यक्तिगत महिलाओं को मिलकर के जागरूक करने का काम करते हो? बिल्कुल, जब मुझे जैसे भी मौका मिलता है मैं करती हूँ। मैं सबसे यही कहती हूँ, अपने लिए लड़ो, हमेशा अपने लिए खड़े रहो और सबके लिए जितना हो सके करो। काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि कहती है बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने सब लड़कियों, सब बिरादरियों के लिए बहुत कुछ किया है। आज जो लड़कियाँ ऊंचे ऊंचे पद पे बैठी हैं और जो कि लोग कहते हैं एससी लोग आरक्षण से पढ़ रहे हैं, मैं बिना आरक्षण से पढ़ रही हूँ मैं। और आज नहीं, कल नहीं, कुछ ऐसा होगा जो कि सब लोग बाबा साहब पे अभी गर्व नहीं करते, कुछ आने वाले टाइम पे करने लगेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी हो सपोर्ट करें, बिरादरी से ना लड़े, सम्मान से लड़े। मतलब बाबा साहब को लेकर के गर्व करने की अभी भी क्या कमी रह चुकी है जब पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने क्या ही किया। मैं कहती हूँ उन्होंने क्या नहीं किया है लोगों के लिए। कहते बस सिर्फ ऐसे लोगों के लिए किया है और किसी बिरादरी के लिए नहीं किया। मैं कहती हूँ सारी बिरादरियों के लिए उन्होंने किया है। बाबा साहब ने तो महिलाओं के लिए, तो वैसे भी सभी महिलाओं के लिए किया है। सभी महिलाओं के लिए किया है। आज जो सारी महिलाएं जिनको निकलने का अधिकार नहीं था, वो बाहर जा जा के अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। और आजकल जैसे कि घर घर में बहुएं लेके ये सब चीजें होती है, वो क्यों लड़ रही है? क्यों अपने हक के लिए लड़ती है? इसी